अनुप्रिया से जवाब देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यहाँ पर कटघरे में नीतीश कुमार को खड़ा कर दिया और वो कह रहे हैं कि अभी भी पाला बदल सकते हैं नीतीश कुमार। अनुप्रिया, ऐसा है क्या? अब पता नहीं ये कैसे कह रही है। मैं सीनियर है, आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अपने शब्दों का आपको मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, नीतीश कुमार जी का मतलब होता है कि विकास, और आपने जो कहा कि पैसे की बात है, हमने कहा था कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार और 10 नहीं, ऐसे लगातार बोले तो नहीं सुन पाएंगे सर। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए बात को। आप किसी एजेंडे के तहत बैठ के अपने ज्ञान का वर्धन करेंगे तो ये हम सुनने नहीं बैठेंगे। आपको पता हो कि एनडीए की सरकार ने कहा था 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार देंगे। आज हमने 24 लाख रोजगार दे दिया है। आज बिहार की बात करिए, जहाँ पे ग्रामीण इलाकों में महिलाएं ज्यादा रोजगार हैं पुरुषों के बनस्पत, जहां महिलाओं की संख्या पुलिस बल में पूरे देश में सबसे अधिक है। 30,000 महिलाएं आज बिहार की सुरक्षा व्यवस्था को संभाल रही है। आप कैसे कह रहे हैं नीतीश कुमार जी के बारे में? शायद आप भूल गए इस बिहार की जंगल राज को, जहां पे आपकी भी बहू बेटियां सेफ नहीं थी, जहां आप भी सुरक्षित नहीं थे। आप जैसे पत्रकार, डॉक्टर और जितने भी बिजनेस करते उनकी हत्याएं हो जाती थी, राज छोड़ के बाहर चले जाते थे। और कह रहे हैं कि कैसे नीतीश कुमार जी के बारे में कह रहे हैं, अभी तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि महाजंगल राज है। नीतीश कुमार जी प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि ये महाजंगल राज है। प्रशांत किशोर से चार भ्रष्ट अधिकारी चला रहे हैं, वो भी राजनीति कर रहे हैं सर, वो भी राजनीति कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की सर्टिफिकेट थोड़ी दे देंगे सर। प्रशांत किशोर का सर्टिफिकेट हम मान लें कि हाँ जी जंगल राज है, प्रशांत किशोर जी ने कह दिया। एक सेकंड में डॉक्टर अजियालो के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले जल्दी से नवल किशोर यादव जी, ये जंगल राज और ये जंगल राज वाले जो आरोप है वो पीछा नहीं छोड़ेंगे आरजेडी का। नवल किशोर यादव, जंगल राज। देखिए रोमाना जी, जो लोग दंगा राज वाले हैं, पिछले 30 साल से बिहार में और देश में दंगा राज कायम किए हुए हैं, ये क्या बात करेंगे? जंगल राज उसी को कहते हैं ना, जो पिछड़ों की उभार हुई, जो लोग नहीं बोल पाते थे वो सामने बोलना शुरू किए, जिनका हकमारी सदियों से कर रहे थे उनको हक मिला, इनके लिए जंगल राज था। जंगल राज तो होगा ही। अरे भाई साहब, जंगल राज था कि शाम में सूरज ढलने के बाद लोग घरों से बाहर निकलने से डरते थे। माँ बेटियां जो है वो अकेले घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। जंगल राज वो होता था सर, बंदूक के जोर पर कोई भी कहीं पर भी किसी को अगवा करके लेकर चला जाता था। जंगल राज वो था सर। जंगल राज था सर, बड़ी बड़ी गाड़ियों के जो शोरूम है सर, उनके शीशे तोड़ दिए जाते थे और नई नई गाड़ियां ले जाई जाती थी सर अपने यहाँ के फंक्शन अटेंड करने के लिए। जंगल राज की मिसालें मत सुनिए सर यहाँ पर बैठकर। हाँ जी, आइए, आप जवाब सुनिए पहले। आपके लिए क्या है? मुजफ्फरपुर में असहाय बेटियों के साथ रेप होता है, उसमें मूछ वाले और तोंद वाले कौन है? आज तक बताया भाजपा बताया कि सृजन चोर कौन है? अब बात करते हैं बिहार में कौन सा क्राइम, किस तरह का क्राइम रोज नहीं हो रहा, बताइए तो। आप कहते हैं, आप पत्रकार के रूप में बात करते हैं, बिहार में कौन सा क्राइम, किस तरह का क्राइम रोज नहीं हो रहा है? आप बताइए। इस तरह का जो सवाल कर रहे हैं आप डेटा कंपेयर कीजिए ना, 2005 से पहले 2005 के बाद जब हम डेटा कंपेयर करते हैं उसके 100 गुना बात करेंगी। आप क्या 2005 के और यहाँ पर करते हैं सदन में मुख्यमंत्री का भाषण भी है। ठीक है, एक एक करके अगर आपकी बात बताएं तो बेहतर तरीके से समझ में आएगी। मैं जरा आगे बढ़ रही हूँ, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं, उसके बाद आऊंगी मैं चर्चा बढ़ाऊंगी आप लोगों के साथ। देखिए, नीतीश कुमार से जुड़े एक सवाल पर तेजस्वी यादव भड़क गए। इस वक्त की बड़ी खबर है। तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया, नीतीश को महागठबंधन से कोई ऑफर नहीं है, आरक्षण चोरों को हम साथ नहीं लेंगे, बोलने के लिए सिर्फ हम और लालू जी अधिकृत, अब सीधा चुनाव होगा। ये तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया है, जरा सुन लीजिए आप। फालतू का बात यहाँ मत कीजिए, सीधे चुनाव होगा। कहाँ डाइवर्ट करना चाहते हैं? आइएगा तो स्वागत कीजिएगा। क्या स्वागत करेंगे? आरक्षण चोर, आरक्षण खोल कर हम लोग स्वागत करेंगे। कोई ऑफर नहीं दिया जा रहा, बकवास मत कीजिए। कोई ऑथराइज नहीं है लालू जी, और हमारे अलावा कोई ऑथराइज नहीं है, कोई ऑफर नहीं दिया जाएगा। तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, कन्हैया बेल्लारी जी। तेजस्वी यादव ने क्लियर कट कर दिया है, कोई ऑफर नहीं है आरक्षण चोर, आरक्षण कोर के साथ। वो कह रहे हैं हम तो हाथ नहीं मिलाएंगे, और आप कह रहे हैं कि साहब नीतीश कुमार पाला पलट सकते हैं। अब जाएंगे कहां नीतीश कुमार? अगर बाजी पलटेंगे भी तो कहां जाएंगे पाला पलट कर? नहीं, वो मैं नहीं, मेरा वो तेजस्वी यादव कह रहे हैं ना, आप कन्हैया बेल्लारी से पूछ रही हैं। हाँ। अगर नीतीश कुमार उधर जाते हैं तो निश्चित तौर से फिर उनकी सरकार बनेगी और फिर मिलजुल करके लड़ेंगे, ये मेरा मानना है। मैं भी थोड़ा बहुत जो राजनीति समझता हूँ। और वो जेडीयू की इतना क्यों भड़क रही है? मैं नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अगर हमसे तो मैंने आप वो सम्राट चौधरी का निकाल करके सुन लीजिए क्या क्या बोले हैं जब वो साथ नहीं थे, तो मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ।
हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एजेंडा सेट किया जा रहा है, आरक्षण का एजेंडा वो सेट करना चाहते हैं कि ये हमको, चूंकि चुनावी वर्ष है, ठीक। सबको एक एजेंडा चाहिए। ठीक ये है। 50 लाख नौकरी देंगे, ये एजेंडा सेट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चारा चोरा क्या क्या कर वो अपना Perfect. आरक्षण कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने सर इसीलिए आपसे सवाल पूछा था कि साहब एक तरफ चारा चोर और उसी की काट के तौर पर ये चुनावी साल में आरक्षण खोर, आरक्षण चोर वाला जो जुमला लेकर आए हैं तेजस्वी यादव। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।